अक्सर हमारे घर में टब होती हैं, बाल्टियाँ होती हैं, तो कई बार टूट जाती हैं रखने में या कई बार हमारे हाथों से छूट जाती है। तो ये एकदम मतलब इसमें देखिए दरार सी आ गई है। तो अब हम इसे कैसे जोड़ सकते हैं घर पे ही, घर की चीज़ों से ही। तो देख सकते हैं इसमें किस तरीके से दरार आ गई है ये वाली। तो आपके घर में माचिस होती है, तो माचिस को आपको क्या करना है, आपको माचिस को देखिए इस तरीके से आपको लेना है और माचिस आपको जलानी है। देखिए आप जलाएंगे इस तरीके से, आपको इस पे जलानी है। तो इससे आपका टब है जो बेकार बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे क्या होगा, जो टब की जो प्लास्टिक की हल्की सी मुलायम सी हो जाएगी और आपको एक तिल्ली में तो नहीं होगा, तो आपको एक दो तिल्ली आपको ऐसा ही करनी होगी। तो जिस जगह ये टूटा हुआ है ना, उसी जगह आपको इस तरीके से देखिए कर देना है। तो ये हल्का हल्का फिर हम इसे उंगली की मदद से इस तरीके से कर देंगे। तो जो प्लास्टिक पिघल जाएगी ना, वो इस जॉइंट को अच्छी तरीके से जोड़ देगी। और फिर एक तिल्ली आपको और जला लेनी है, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा बड़ा हो गया था। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसे छुआ देंगे कि जिससे कि अच्छे तरीके से ये प्लास्टिक जो थोड़ी ये गल सी जाए और फिर हम इसे अच्छे तरीके से जोड़ सकें। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें यहाँ पर तिल्ली को जला देना है और इस तरीके से जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से इस तरीके से आपको करना है। थोड़ा सा आपको पकड़ना है और अपने हाथों से देखिए हल्का हल्का इस तरीके से कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल आपका जो टब है जुड़ जाएगा। इसके बाद मैं एक आपको और ट्रिक बताती हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घर में गर्मियों के समय है बोतलें बहुत सारी आती हैं, तो घर की बोतलों से आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लेना है, कोई भी आपके घर में बोतल आती हो किसी भी कंपनी की, तो आपको लेनी है बोतल। बोतल को देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर काट लेना है। तो देखिए हम यहाँ पर बोतल को अच्छे तरीके से काट लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर किस तरीके से काटा है। तो आपको इसे बहुत अच्छे तरीके से काट लेना है। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से यहाँ पर काटना है। और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से नहीं काटना चाहते हैं तो आप चाकू को गर्म कर कर भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही काट रही हूँ और इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब एक ही साइज होना चाहिए, छोटा बड़ा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इतना ही लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर अभी तो ऐसे ही काट ले रही हूँ और जितना मुझे चाहिए होगा हल्का सा मैं इसे छाड़ दूँगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने कर लिया है। अब मैं उतना ही निकाल लूँगी जितना मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और जो उसके बाद एक्स्ट्रा मैं हटा दूँगी। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके का हो गया तैयार। ढक्कन है यहाँ पर और इसको देखिए हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ढक्कन को हमने एक साइड में रख दिया और इसको भी यहाँ पर खोल के एक साइड में कर दिया है। अब आप देखते हैं कि अक्सर हम जब घरों में बर्तन धोते हैं तो हमारे घर में जो बर्तन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमें बहुत जल्दी साफ़ करना पड़ता है, तो हमें बहुत दिक्कत होती है। तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको लेना है लोहे का जूना। लोहे का जूना लेना है और इस तरीके से इसका थोड़ा सा छोर बाहर को निकाल लेना है और ये हल्का सा इस तरीके से आपको कर देना है। अब यहाँ पर इसे ढक्कन की हेल्प से ढक्कन के नीचे थोड़ा सा इसे दबा के टाइट करके ढक्कन को लगा देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से ये जो लोहे का जूना है हमने इसमें कर दिया है, क्योंकि अक्सर इसकी जो तारें निकलती है ना, ये हमारे हाथों को नुकसान पहुँचा देती है, कई बार हमारी उंगलियाँ काट देती है, हथेलियाँ काटती है। तो आप इस तरीके से कोई भी बर्तन को साफ़ कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए इस तरीके से आपको लोहे जूने को बिल्कुल भी आपको हाथों में नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोई भी बर्तन है आप इस तरीके से बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ट्रिक मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको लेना है टब। टब का मैंने एक आपको पहले बताया था, अब मैं आपको दूसरा बता रही हूँ। मैंने वो हटा दिया था, अब इसके बाद मैं दोबारा इसे करके दिखा रही हूँ दूसरे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमारे घर में साबुन होता है और साबुन आपको देखिए इस तरीके से कर देना है। क्या होगा, जितना भी ये साबुन अच्छे तरीके से भर जाएगा और आपका टब बिल्कुल पक्के तरीके से मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पे आप घड़ी साबुन नहीं ले सकते हैं, खाली बस नहाने का और एक जो दूसरा होता है कपड़े वाला इसी टाइप में जो होता है आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इसके छेद में इस तरीके से जोड़ देना, जो एक्स्ट्रा इधर उधर का वो आप हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको दो ट्रिक बताई है टब जोड़ने की। आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं और इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। तो हम एक्स्ट्रा हटा देंगे और जो है कि हमारा अच्छे तरीके से टब जुड़ जाए।
तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से हो गया है, ये हमारा टप हो चुका है। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो ये इस तरीके से अब आपको देख सकते हैं कि कितना फिनिशिंग हमारा टप जुड़ चुका है। अक्सर हमारे घर में नमकीन के, बिस्कुट के पैकेट होते हैं, मसाले के पैकेट होते हैं, बेसन के पैकेट होते हैं। तो हम सामान निकाल लेते हैं, जब हमारा डिब्बे में भर जाता है उसके बाद थोड़ा बहुत पैकिंग में बच जाता है। अगर हम वैसा ही इसे रख देते हैं तो ये गिर जाता है हमारा सामान। तो अक्सर हमारा सामान है जो गिर जाता है, बिखर जाता है। तो रबड़ लगाने से भी मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है इसमें सेलन सी आ जाती है, मतलब नमीपन सा आ जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ इसको बिल्कुल कैसे आप पैकिंग बिल्कुल बना सकते हैं यूज़ करने के बाद भी पैकेट को। तो अक्सर हम रोटी सेक लेते हैं कई बार, तो अगर आप रोटी सेक रहे हैं तो इसके बाद आप गैस की साइड में ऐसे छुआ सकते हैं। अगर आप रोटी सेक चुके हैं तो बिल्कुल मंदी से गैस करनी है और आपको इस तरीके से देखिए छुआ देना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से आपको हल्का सा उंगली से कर देना है। अब मैं आपको इस पैकिंग को पूरा उल्टा करके दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आपका जो सामान है बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, देख सकते हैं बिल्कुल सील पैक हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।